हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं सोच रहा था मैं किस बारे में बात करूं, लेकिन मेरे को एक टॉपिक मिला जो कि मुझे लगता है कि ये टॉपिक हर किसी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए। ये टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। ये जो फ़िलासफ़ी है, ये मतलब एक फ़िलासफ़ी काइंड कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरे खुद की बनाई हुई है। ठीक है। और जब भी कभी मुझे ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं कि कुछ नेगेटिव चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ गलत चल रहा है, या फिर मैं कहीं ऑड फील कर रहा हूँ, लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, तो मैं इस फ़िलासफ़ी के बारे में सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ क्या है बैलेंसिंग ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से हम चीज़ों को बेहतर नज़रिए से देख पाएंगे, अपनी लाइफ को, उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट को देख पाएंगे। हमेशा इस जो फ़िलासफ़ी है इसमें ये बात है कि नेचर इस दुनिया में कभी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं। चाहे हम नेचर को ले लें, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लें, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता। अगर कोई भी रेगिस्तान में अगर कोई भी पेड़ है, तो जाहिर सी बात है, में पानी नहीं है, तो आपको कहेंगे ये तो अनजस्टिस हो गया। लेकिन नेचर ने उसे अपने आप ऐसी एबिलिटीज़ दे रखी हैं कि वो कम पानी में सर्वाइव कर जाए, अनजस्टिस नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव आस्पेक्ट हैं, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव आस्पेक्ट भी होते हैं। और ये चीज़ें हमारी लाइफ में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं और उतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट होती। जैसे मैं बात करूँ कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिसिंग होती हैं, लेकिन भगवान उन्हें कोई दूसरी चीज़ में बेहतर बना देता है। हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हो, ज़्यादा बोलता नहीं हो, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करता हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो औरों से बेहतर होंगी। आप जैसे गाँव वगैरह जाओ, बुजुर्ग वगैरह होते हैं, शहर में बुजुर्ग होते हैं, तो आप देखेंगे कि मतलब जैसे जैसे वो थोड़ा सा मतलब उनका देखने का जो वो है ना, वो थोड़ा ब्लर हो है, या फिर वो देख नहीं पा रहे थोड़ा सा आगे का, ठीक है, उन्हें थोड़ा दिख नहीं रहा, तो उनका जो ईयरिंग सेंस है ना, सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है अपने आप। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे बैलेंस करके चलती है लाइफ हमारे साथ कि उन्हें चीज़ों को कंपनसेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, आप रेयरली ऐसे पर्सन को देखोगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि और ना हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने साथ सर्कमस्टांसेस लेके आती हैं। ये चीज़ें काम करती हैं बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। हम इसे अपनी लाइफ में अगर लगा के देखें तो कहेंगे कि भाई, कि हम कहते हैं कि भाई इसके पास तो कंफर्ट बहुत है, ठीक है, मतलब इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। अब हम दूसरे बंदे को देखेंगे, हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, दूसरे तीसरे पर्सन को देखते हैं वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हो, और चौथे पर्सन को देखेंगे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील कर सकता है। कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें होती ही होती हैं हर किसी की लाइफ में। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत अच्छा होता है, जिससे वो गॉड गिफ्टेड मिली होती है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, शायद उस पर्सन को पता हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं हर पर्सन को गॉड गिफ्टेड मिली होती है। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा माइंड हो सकता है, तुम्हारा अपीयरेंस हो सकता है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो सकता है, तुम्हारा कंफर्ट हो सकता है। और बात चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती। तुम्हारे जैसे हो सकता है किसी को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए, किसी को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, ये मैटर करता है। हो सकता है कि किसी को जो एक्सटेंडेड फैमिली में लोग हैं वो अच्छे मिल जाएं, ठीक है, किसी को दोस्त ऐसे मिल जाएं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी को कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाए, किसी की लाइफ में कंफर्ट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही आरामदायक जीवन हो सकता है किसी का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो, लेकिन उसकी लाइफ के दूसरे जो आस्पेक्ट हो वो अच्छे हो। भगवान कभी भी ऐसे अनजस्टिस नहीं करता। ऐसा होता है मतलब लॉ ऑफ बैलेंसिंग में यही आता है कि अगर आपको लग रहा है कि अनबैलेंसिंग हो रही है लाइफ में, कि कुछ आस्पेक्ट हमारी लाइफ के थोड़े से ख़राब हैं, बिगड़े हुए हैं, तो आप ये कोशिश करो कि दूसरी आस्पेक्ट ऐसे क्या हैं जो बेहतर है। हो सकता है कि जो हमारे गोल्स हैं उनके साथ वो अलाइन ना हो सकता है कि ऐसे वो चीज़ें हों जो कि हमारे गोल्स के साथ अलाइन ना हो सकता है कि आप एक जॉब की प्रिपरेशन करो या बिजनेस शुरू करने वाले, लेकिन आप खाने बनाने बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाने बहुत अच्छे हो सकता है वो चीज़ें आपके चीज़ों के साथ अलाइन ना करें, लेकिन वो एक इकलौती कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक पर्पस देती है, एक पर्पसफुल लाइफ देती है। पर्पसफुल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप रोज़ सुबह उठते हो, आप जो काम करते हो आप एक पर्पस के साथ कर रहे हो, तो उसमें एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन छुपा रहता है। तो हमें वो पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उससे हमारा कोई फ़ायदा ना हो मॉनेटरीली, हमारा कुछ और भी चीज़ों में कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो हमें एक खड़ा रखती हैं, हमें एक प्रॉब्लम्स के लिए उनका सामना करने के लिए हिम्मत देती है, लॉ ऑफ बैलेंसिंग के जरिए। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, और होप सो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे।
और इस वीडियो के साथ मैंने अभी एक लाइन सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बोलना चाहूँगा उसे कि लाइन कुछ ऐसे थी कि समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, तुझे पाने के लिए गवाया है इतना कि अगर तू मिल भी जाए तो क्या है। तो होप सो आपको ये लाइन अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, सुनते रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि थोड़ी सी रीच हो, लाइक भी करें इसे, और ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपसे शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।